हाँ जी, 12th क्लास। चलिए आज रिवाइज करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट एज सच डिटर्मिनेंट एक सिर्फ सिंपल नंबर होता है बेटा, सिंपल नंबर जो किसी मैट्रिक्स से कनेक्ट होता है। आप देखें ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5, ये नंबर जो होगा इसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा और इसे लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ए या फिर दिस। मॉडुलस नहीं पढ़ना बेटा, दिस इज डिटर्मिनेंट ए, राइट। फॉर्मली इसको हम डिटर्मिनेंट ए या फिर डेल्टा भी कई जगह लिखा जाता है और ये आप ध्यान रखेंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड होता है। एज ए फंक्शन भी हम डिटर्मिनेंट को काउंट कर सकते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली हमारे रियल नंबर ही हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर राइट नाउ है नहीं, बट डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है। ओके हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स अगर ए है तो ये फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए हैज वैल्यू -5, ठीक है। बट एनीवे अभी ये सिर्फ आपकी नॉलेज वाली बात थी, आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। हम मेन कंसंट्रेट रखेंगे सीबीएसई पर। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड होता है और डिटर्मिनेंट एक नंबर है और आपने बिल्कुल ये ब्रैकेट्स भी ध्यान रखने बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस आप मैट्रिक्स के लिए यूज करते हो तो डिटर्मिनेंट के लिए ये बार्स यूज करते हो, ठीक है। मॉडुलस वाला जो साइन आपका होता है और डिटर्मिनेंट ये साइन से आप ये नहीं कंफ्यूज करेंगे कि ये मॉडुलस है, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कैलकुलेट करने के। अगर 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट सिंपली उसमें जो नंबर होता है वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। 1 by 1 ऑर्डर की। 2 by 2 का अभी हमने देख लिया, लेकिन प्रॉपरली एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स का अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 3 माइनस 4 into 1, 2 into 3 minus 4 into 1, that is 6 minus 4, that is 2, okay। 3 by 3 का हम बात करते हैं बेटा, तो हम ये ध्यान रखते हैं सबसे पहले तो 3 by 3 में हमारे 3 रोज 3 कॉलम्स, टोटल 6, हम 6 वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर फर्स्ट रो के अलोंग करें हम बात, देखिए इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम फर्स्ट रो के अलोंग, तो हम सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट रो ये, ठीक है, हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं -1 पावर 1+1, इसके जो सफिक्सेस हैं उन्हीं की पावर 1+1 और इस रो को हाइड करते हैं अपने माइंड में, कॉलम को हाइड करते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट बचा A22 A32 A23 A33, इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। प्लस सेकेंड एलिमेंट लेते हैं। अब सेकेंड एलिमेंट के जो सफिक्सेस होंगे -1 पावर 1+2 वो होंगे और फिर हम इस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट बचेगा ये एलिमेंट है तो इसके लॉन्ग रो इसके लॉन्ग कॉलम हाइड कर दिया, ये जो एलिमेंट बचे हम हमारा इनसे जो डिटर्मिनेंट बना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली जिस एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है उसके लॉन्ग रो को हाइड कर दें, कॉलम को हाइड कर दें, जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बचता है बेटा हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और -1 की पावर वही उसी के सफिक्सेस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या आ जाता है, आप जो -1 को आप ध्यान रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑर्डर हमने फॉलो किया है। तो A11 into this determinant minus A12 into this determinant plus A13 into this determinant, सिंपली। और ये डिटर्मिनेंट कैसे आया, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके अलोंग रो और कॉलम को हाइड करें, ठीक है। A12 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, A13 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया, रिमेनिंग एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बना उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सिंपल बेसिक तरीका जो हमें डेफिनेशन कहती है यही देखिए। अगर हम C1 के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, C1 के लॉन्ग अगर हम सॉल्व करेंगे इसे कॉलम 1 के लॉन्ग,
तो अगेन क्या होगा बेटे, ये काम वही करेंगे बट यहाँ से प्लस साइन शुरू किया, माइनस प्लस, ये जो हम पावर्स ले रहे थे ना वो हम साइन ऐसे ध्यान रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब A11 के साथ जो मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, ये डिटर्मिनेंट। और फिर जब हमने A21 के साथ करना है तो ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, इस और इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर A31 से जो मल्टीप्लाई करना है, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट जो बनेगा। ओके, इसको हमने मल्टीप्लाई करते जाना है कॉलम 1 के अलोंग A11, वो डिटर्मिनेंट जो हमने हाइड करके कैलकुलेट किया, माइनस A21, वो डिटर्मिनेंट जो हमने रो और कॉलम हाइड करके निकाला, प्लस A31 और वो डिटर्मिनेंट जो हमने रो कॉलम हाइड। ओके, ऐसे ही बेटा हम हर रो हर कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, ये आप एक बार गो थ्रू खुद कर सकते हैं। ठीक है, यस, साइन के लिए आप ध्यान रख सकते हैं बेटा, ये एरे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, किस रो और किस कॉलम से कौन से साइन स्टार्ट होने हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखिए ये डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना है, तो हम अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिखती हूँ 2 इंटू ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट 6021 माइनस 3, फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हैं, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट 1321 प्लस 5 और ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट दैट इज 131366 और ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। 6 माइनस 0 6 हो गया, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया, 0 माइनस 18 माइनस 8, बस इनको मल्टीप्लाई करिए और प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे C2 के ये आप खुद करके देख सकते हैं बेटा, और डिटेल में इसकी वीडियोस बना रखी है मैंने, डिफरेंट के अलोंग कैसे निकालते हैं, बट वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ये ध्यान रखिए। यस, 1122 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, ऐसे कि आपका मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट है, आपने वहाँ कोई वेरिएबल दे दिया, निकालिए। तो आप बिल्कुल प्लीज ध्यान रखेंगे, ये सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, एक पूरा वेरिएबल की मैट्रिक्स इक्वल टू कांस्टेंट की मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3, D इक्वल टू 4। बट इसी केस में अगर हम डिटर्मिनेंट बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू जो उसकी निकलेगी AD माइनस BC इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2 होगी। ठीक है, ये पढ़ना केयरफुली करिए बेटा, मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, और अगर उसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए इक्वल। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो A है 1 2 पोजीशन पे, तो 1 2 पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल ही होगा, दैट मीन्स A होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट जो मिसिंग है बेटा B मिसिंग है, और ये है 2 2 पोजीशन पर, तो 2 2 पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होगा, बट ये माइनस B था तो B हमने कैलकुलेट करना है तो माइनस। ओके, तो इक्वालिटी आपकी मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। अब ये देखिए ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसलिए केयरफुली हमेशा क्वेश्चन पढ़ना होता है, जल्दी में नहीं। P वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की है और डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू द डिटर्मिनेंट दिस का है, तो अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है बेटा। 6 प्लस 4 इक्वल टू 2P प्लस 2, बस यहाँ से निकालेंगे। 10 माइनस 2 इज 2P, दैट मीन्स P इज 8/2 विच इज 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी उसकी वैल्यू को इक्वल रख के यूज करिए, और मैट्रिसेस की इक्वालिटी उसके एलिमेंट्स को इक्वल करके करिए। यस, नेक्स्ट इज सेरस डायग्राम बेटा। सेरस डायग्राम शॉर्ट ट्रिक है डिटर्मिनेंट को जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी क्या कहूँ, कैलकुलेशन तो इसमें भी है थोड़ी, बट गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, वहां पॉजिटिव नेगेटिव साइन याद रखने में कंफ्यूजन रखते हैं कई बच्चे, तो सेरस डायग्राम से वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है बेटा। सिंपली क्या करना है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमने फर्स्ट कॉलम को रिपीट किया और सेकंड कॉलम को भी रिपीट किया। ठीक है,
अब ऊपर से नीचे जाते हुए लेफ्ट टू राइट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इन सब की प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे, जैसे ए ई आई, ओके, प्लस बी एफ जी प्लस सी डी एच, ओके। और नीचे से फर्स्ट थ्री ही 3 by 3 का ही मेथड है बेटा, ये फर्स्ट थ्री ही, नेक्स्ट से कुछ नहीं है, आगे जा भी नहीं सकते आप, 3 एलिमेंट नहीं आ सकते। और नीचे से ऊपर जाते हुए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जी ई सी माइनस एच एफ ए माइनस आई डी बी, इनका प्रोडक्ट माइनस। ठीक है, सिंपल टू डू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो ये एरे लिख लिया हमने पूरा, फर्स्ट कॉलम रिपीट कर दिया, सेकंड कॉलम रिपीट कर दिया। अब ऊपर से नीचे जाते हुए ये जो ग्रीन एरोज हैं, इनके प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे, 2 6 1 12, 3 2 3 18, 5 1 0 0, ये ऐड होंगे। अब सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 3 इंटू 6 इंटू 5 90, 0 इंटू 2 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 इंटू 3, बस इनको ऐड करिए 30, इनको ऐड करिए 93, सेपरेट करके माइनस। ओके, सिंपल टू फाइंड। मेथड बता देते हैं बेटा, जो भी हमें लगते हैं आपको बताने चाहिए, आपको वो ठीक है उससे करिए, इससे ठीक है इससे ठीक करिए, एक मेथड रखिए अपने माइंड में। ठीक है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, वैल्यू निकालने के लिए यूज होती हैं, इनके बेस कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं। The determinant of the product of two matrices is equal to the product of their determinants. Simply, A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, ए बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालने को कह रहे हैं, बाई चांस इनमें से किसी एक का डिटर्मिनेंट पता है, दूसरी मैट्रिक्स पता है, तो बिल्कुल आप ये मेथड यूज कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होगा, जो दिया है इनमें से यूज करिए, दूसरे का कैलकुलेट कर लीजिए। इस ढंग से सिंपल कराया जाता है, ये वेरिफिकेशन है, सिंपली आप चेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम, ए ट्रांसपोज एंड ए, इन दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट सेम होगा। आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करके दे सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए इस मैट्रिक्स के लिए -3 आ रहा है, 9 -12, और इसका ट्रांसपोज हो गया बेटा 1 3, ये कॉलम बन गया, 4 9 सेकंड कॉलम बन गया, 9 -12 अगेन माइनस। ओके, तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ये सब छोटे छोटे रिजल्ट बेटा 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में यूज होते हैं बहुत बार। यस, ये एज सच आपका बुक में नहीं है बेटा रिजल्ट, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिजल्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल और ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों बताई थी आपको, उनका डिटर्मिनेंट हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, उनके डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। ये आपको दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर दोनों में से कोई भी, 4 इंटू -5 इंटू 2, सीधा हम निकाल सकते हैं -40। ऐसे ही हम ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए भी देख सकते हैं बेटा, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका भी डिटर्मिनेंट 3 इंटू 1 इंटू 5 होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू -2 इंटू 3 होगा, -12। ठीक है, बहुत यूजफुल रिजल्ट है वैल्यू निकालने के लिए क्विकली। यस, लास्ट इज फॉर ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n एंड ए स्केलर k, k इंटू ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होगा। दैट इज वेरी यूजफुल। अब ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं बेटा इन्हीं रिजल्ट्स के बेस। ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है 30 और 2 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट पूछा है। अब ये आप देखो, एक्स वाई जेड फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो, ये थर्ड कॉलम, दैट मीन्स जिसका पूछा है वो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, राइट। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, तो 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स क्या होगा, 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होते हैं, तो 2 टाइम्स 30 60 निकल गया सीधा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी आपको। ये मैं जैसे आपको बोल रही थी, डिटर्मिनेंट ए 10 है, डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज 4 है, तो डिटर्मिनेंट ए बी कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ए बी हम कैलकुलेट करेंगे बेटा सिंपली डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, राइट, और डिटर्मिनेंट बी भी हमें पता है डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर
बी ट्रांसपोज का ही डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो ये 10 इंटू 4 40 हो गया। ओके, सिंपल टू डू। यस, फॉर ए 3 by 3 मैट्रिक्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ए। ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेंट ए 5 है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो हम 2 पावर 3 हम बाहर लेंगे, जो भी हमने रिजल्ट किया। डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इज नथिंग बट k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। n जो है ऑर्डर है मैट्रिक्स का, 2 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, दैट मीन्स 8 इंटू 5, दैट इज 40। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। और ये 1 मार्क में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, 1 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। यस, मैट्रिसेस को सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर कहा जाता है बेटा उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बेस पर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती है, और अगर नॉन 0 होता है तो नॉन सिंगुलर कहलाती है। ठीक है, if A and B are two non-singular matrices of same order, then AB and B are also non-singular। ये सिंपल सा रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। यस, सिंपल 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा इसके बेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0 है। बस उसको ओपन करना है बेटा। हम जहां पर 0 देखते हैं किसी रो या कॉलम में, हम उसके अलोंग 3 by 3 को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 2 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 0, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो कोई जरूरत नहीं है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की। प्लस k इंटू 2 प्लस 1 3, दिस शुड बी 0। ठीक है, सिंगुलर का मतलब यही था। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया तो ये 0 हो गया। ये -10 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज 10/3। ओके, 1 मार्क में एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कब होगी? जब डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो होगा, और हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये नॉन सिंगुलर हो। चलिए एक बार पहले ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। k इंटू 10 प्लस 2, नेक्स्ट हम इस रो के लॉन्ग भी कर सकते थे, इस कॉलम के लॉन्ग भी, एक एक जीरो दोनों में है। रो के लॉन्ग किया है बेटा, -0। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आना है। 1 इंटू 6 माइनस 0, this should be non-zero. That means 12k plus 6 should be non-zero. That means k should not be equal to -6 by 12. That means -1/2. तो जो हम डील कर रहे हैं बेटा वो रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं, बेसिकली रियल फंक्शंस, रियल सब कुछ कर रहे हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं बेटा फॉर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2, राइट। k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2, उन सब के लिए ये नॉन सिंगुलर होगा। चलिए, अब ये छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है बेटा, अगेन इसके बेस वेरी शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं बेटा। अगर वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट, जिसकी फर्स्ट रो है बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 1, लास्ट कॉलम 1 1 रहना है बस, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पॉइंट के, राइट। सेकंड रो हो गई x2 y2 1, थर्ड रो हो गई x3 y3 1। सिंपल टू लर्न। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है बेटा, ये हम पॉइंट बात करते हैं सीधा एग्जांपल पे। यस, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको पता है अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो उनका ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। उसी कंडीशन से ये आप 10th में भी यही करते आ रहे थे। अब बस हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ध्यान रखेंगे बेटा, हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0, तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0। नेक्स्ट आपकी है बेटा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमने बिल्कुल 11th में बात कर चुके हैं इसकी, लेकिन अभी हम डिटर्मिनेंट का यूज करने वाले हैं। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट उस लाइन पर लाई करते हैं, राइट। एक पॉइंट हम जनरल एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई, इक्वेशन चाहिए तो जनरल पॉइंट तो चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर है। सेम कंडीशन अगेन बेटा, फर्स्ट पॉइंट हम एक्स वाई ले लेते हैं, सेकेंड गिवन पॉइंट x1 y1, थर्ड x2 y2। ओके, सेम ढंग से डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो ये तीनों के बेस छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं को एक बार रिवाइज करते हैं बेटा।
फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 2 -1 2 3। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, सिंपली हाफ। पहले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 1 0, लास्ट कॉलम 1 ही रहना है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। 2 -1 सेकेंड एंड 2 3 थर्ड। बस इसको ओपन करना है बेटा, और इसके लॉन्ग 0 है तो हम फर्स्ट रो के लॉन्ग ही ओपन कर देंगे। हाफ इंटू 1 इंटू -1 -3 -0 +1 6 +2। ओके, दिस विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k lying between -5 and 5 if the area of a triangle whose vertices are this is 8 square units। ये कंडीशन इसमें दी है, जरूरी नहीं बेटा हर क्वेश्चन में दी हो। अभी क्या है आपका सिंपल जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, इन 3 वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया गिवन है आपको। आपने वो उसमें से एक वेरिएबल दे दिया है, एक कोऑर्डिनेट मिस कर दिया, उसको k बोल दिया है, वो आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सेम यूज होना है, बट यहाँ एक चीज यूज करनी है बेटा। देखिए पहले हमने अगर फॉर्मूले में पुट कर दिया हाफ k01 -2 5 1 3 6 1, दिस इज 13 स्क्वायर यूनिट्स। बट जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं बेटा, डिटर्मिनेंट हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब हमने एरिया लिया होगा तब इसे पॉजिटिव ही काउंट किया होगा। जब हम लेफ्ट में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम राइट में +-13 करते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक ये है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पॉजिटिव किया होगा, ये एज्यूम करके हम दोनों लेते हैं। ठीक है, दोनों। अब इसके इसी डिटर्मिनेंट इसी सॉरी रो के लॉन्ग ओपन कर देते हैं। k इंटू 5 -6 -0 +1 -12 -15। ओके, ये हो गया -k -27, दिस शुड बी +-13। ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया, +-26, ये हो गया -27, इधर आके +27, ऐड किया तो 53, और 26 के साथ नेगेटिव लिया तो सब्ट्रैक्ट 1। माइनस के आया 53 एंड 1, तो के हो गया बेटा -53 और -1। बट यहाँ तक आंसर होगा अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी होगी। ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है कि k मस्ट लाई बिटवीन -5 एंड 5, तो सिर्फ ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, फाइनल आंसर विल बी k इज -1। नेक्स्ट बेटा, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर और नॉट हमने क्या चेक करना है, यही डिटर्मिनेंट बेटा। अगर 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू तो होगा कोलिनियर, नहीं आएगी तो नहीं है। तो हमने डिटर्मिनेंट क्या कैलकुलेट करना है, -1 -1 1 4 2 1 8 3 1, ये डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया। किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं आप। वैल्यू आ गई -7 विच इज नॉट 0, दैट मीन्स नॉट कोलिनियर। ओके, नॉट कोलिनियर। और अगर ये 0 आती तो कोलिनियर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं बेटा। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स this आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स सेम डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो डिटर्मिनेंट हमने रखा -1 -2 1 k2 1 एंड लास्ट इज 5 6 1, दिस शुड बी 0 क्योंकि कोलिनियर दिए हैं। तो बस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। लीनियर इक्वेशन आ गई k में, उसको हमने सॉल्व किया तो k की वैल्यू 2। सिंपल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 9 0 एंड 0 5। अब इसमें भी हमें सेम लॉजिक यूज करना है बेटा। अभी हमने बात कर ली ये थर्ड एप्लीकेशन, 9 0 0 5 एक तरीके से कॉलिनियर होंगे। थर्ड पॉइंट एज्यूम कर लिया एक्स वाई, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई 1 9 0 1 0 5 1। ओके, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सिंपल टू डू। तो ये छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है बेटा डिटर्मिनेंट के बेस, जिनके शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, क्योंकि हमें पता है सीबीएसई के कोर्स के लिए ये नहीं है बेटा, सीबीएसई में बिल्कुल नहीं आना, बट डेफिनेटली सीयूईटी और कंपटीशन में आ सकता है। तो आप बिल्कुल ये नोट्स गो थ्रू कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस कोफैक्टर के लिए अगेन आप समझो तो बेटा ये भी नंबर्स हैं,
बट मैट्रिक्स से कनेक्टेड नहीं, मैट्रिक्स से एलिमेंट से कनेक्टेड, मैट्रिक्स के एलिमेंट से कनेक्टेड। सबसे पहले हम माइनर डिफाइन करते हैं और उसको यूज करके हम कोफैक्टर डिफाइन करते हैं। रादर हम कोफैक्टर निकाल चुके हैं, हम यूज कर चुके हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में। अभी हम को रिलेट करेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू को कोफैक्टर से। चलिए, माइनर सिंपली क्या होता है? माइनर, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का हमने माइनर कैलकुलेट करना है तो हम उसके लॉन्ग ए आई जे का मान लीजिए माइनर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो उसे डिनोट करते हैं एम आई जे। हम उसके लॉन्ग ith रो ये डिलीट मान लेते हैं, jth कॉलम डिलीट मान लेते हैं। जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बचेगा वो माइनर है, वो माइनर है। और माइनर से ही हम कोफैक्टर निकालते हैं बेटा। माइनर इंटू -1 पावर i प्लस जे, ये कोफैक्टर होता है। ठीक है, दैट मीन्स -1 पावर i प्लस जे है, तो i प्लस जे जब इवन होगा तो ये +1 होगा, i प्लस जे जब ऑड होगा ये -1 होगा। तो सिंपली क्या हुआ, जब i प्लस जे इवन है तो कोफैक्टर माइनर ही होता है, और अगर i प्लस जे ऑड है तो कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर होता है। ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हुए हमने यही किया था बेटे, ith रो jth कॉलम हाइड ही किया था। देखिए, अब ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, इसके हमने माइनस फाइंड आउट करने हैं। सपोज A11 इसका माइनर निकालना है, तो हमने ये रो हाइड की, ये कॉलम हाइड की, सिर्फ ये रह गया, सिर्फ ये रह गया, ये माइनर हो गया इसका। ठीक है, और इसी का कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि ये 1 1 है, 1 + 1 इवन, तो माइनर ही कोफैक्टर होगा। राइट, सिंपल टू फाइंड। यस, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बेस्ड आ सकता है। माइनर और कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का किसी भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n में डिटर्मिनेंट होता है ऑफ ऑर्डर n-1। जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के माइनर कोफैक्टर उससे लेस 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होंगे। ठीक है, अब एक बार ये 2/2 के एग्जाम्पल कर लेते हैं। सभी माइनस एंड कोफैक्टर निकालते थे। देखिए, माइनस सिंपली आप जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उस रो कॉलम को हाइड करना है, तो जब 2/2 का करना है तो एकदम अपोजिट, उस डायगोनली अपोजिट वो आएगा इस एलिमेंट का A11 का, दैट मीन्स M11 माइनर हो गया 3। ठीक है, -4 का निकालेंगे 0, क्योंकि ये रो ये कॉलम हाइड हो गई 0, M12 विल बी 0। अब M21 पे आ जाए तो इसका अपोजिट -4, इस नेक्स्ट M22 पे आ जाए तो इसका अपोजिट 2। ओके, सिंपल टू फाइंड। अब कोफैक्टर्स की बात करें बेटा, तो कोफैक्टर हमें पता है जब ये सफिक्सेस का सम ऑड इवन आएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर इवन आया तो माइनर ही होगा, अगर ऑड आया तो नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 1 + 1 इवन, तो माइनर के इक्वल आ गया 3, 1 2 ऑड तो नेगेटिव ऑफ माइनर के आ गया 0, और जब ये ऑड नेगेटिव ऑफ आ गया दैट मीन्स 4, और जब 2 2 हो गया इवन तो ये एज सच 2। ठीक है, सिंपल टू फाइंड। बट आप ध्यान रख सकते हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑड इवन सम देखने की बजाय सीधा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब हम माइनर्स को इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को फैक्टर आएंगे, ये मतलब। ठीक है, ये हमारे को फैक्टर्स आएंगे, ये को फैक्टर 1, ये को फैक्टर 1 2, ये को फैक्टर 2 1, और ये को फैक्टर 2 2। ये एरे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तो 2/2 है, सिंपल। जनरली 3/3 का आपको निकालना पड़ता है मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन में, तो आपको कोई सिंपल तरीका तो चाहिए कि आप फटाफट निकाल सकें। राइट, चलिए अब 3/3 का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट आपका M11 हो गया, 10 + 1 11। ठीक है, फिर A12 इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 3 0 -1 2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट 6। ओके, ना नेक्स्ट हमें A13 का निकालना है, A13 का निकालना है हमें इस एलिमेंट का, तो ये रो हाइट फर्स्ट, थर्ड कॉलम हाइट 3 5 0 1, ये डिटर्मिनेंट 3 - 0 3।
ओके, नेक्स्ट आ गए हम सेकेंड रो पे। M21 नोटेशन ध्यान रखिए बेटा, M21 A21 का माइनर M21 कैपिटल M21। इस रो को हाइड किया, इस कॉलम को हाइड किया। 0 1 4 2 इनसे जो डिटर्मिनेंट बना दैट इज 0 -4 आ गया ये माइनर। M22 इस एलिमेंट का सेकेंड रो हाइट सेकेंड कॉलम हाइट 1042 ये डिटर्मिनेंट हो गया बेटा 2 -0 2। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट -1 है। -1 के अलॉन्ग रो को हाइड किया और कॉलम को हाइड किया 1 0 0 1 ये आपका डिटर्मिनेंट 1 आ गया। आइडेंटिटी है बेटा। M31 0 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया 0 5 4 -1 ये डिटर्मिनेंट 0 -20 आ गया। फिर इस एलिमेंट का बेटे थर्ड रो हाइट सेकंड कॉलम हाइट 1 3 4 -1 इसको जब कैलकुलेट किया हमने 1 3 4 -1 -1 -12 -13 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट का को सॉरी माइनर थर्ड रो हाइट थर्ड कॉलम हाइट 1 3 0 5 ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे 5 आ जाएगा। राइट, तो माइनर्स निकल गए सभी। अब को फैक्टर के लिए सिंपली हमें पता है इवन ऑड, बट हम एरे ध्यान रख सकते हैं बेटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नया एरे नहीं है, जो अभी मैंने वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था डिटर्मिनेंट की वही सेम एरे है। ये साइन सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए ये माइनर निकला हुआ है तो इसको पॉजिटिव से करना है कोफैक्टर 1 1, इसको नेगेटिव से करना है कोफैक्टर -6, इसको पॉजिटिव से करना है को सॉरी 1 3 दैट विल बी 3 इटसेल्फ। 3 2 1 इसको नेगेटिव से करना है 4, 3 2 2 इसको एज सच रहने देना है, 3 2 3 इसको नेगेटिव से करना है। तो आपका इजी हो जाता है ये सिर्फ करना, नए सिरे से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ऑड इवन कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये ही ध्यान रखिए और इनको यूज करिए। देखिए C31 -20 था, इसको पॉजिटिव ही करना है, यहाँ से पॉजिटिव ध्यान रखा हुआ हमने, एज सच छोड़ना है -20। C32 इसमें को नेगेटिव हमने ध्यान रखा हुआ है, इसका नेगेटिव करना है 13 हो गया, और C33 एज सच रखना है ये 5 हो गया। ओके, आप चेक कर सकते हैं ये को फैक्टर खुद निकाल के ये आएंगे। ओके, तो ये एरे इंपॉर्टेंट है बेटा वैल्यू निकालने के लिए भी और कोफैक्टर्स निकालने के लिए भी। यस, फॉर मैट्रिक्स दिस फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ दिस, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आपके लिए है ये प्रैक्टिस। माइनस कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो आपको समझा दिए। यस, प्रॉपर्टीज हैं कुछ कोफैक्टर मैट्रिक्स की जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। Sum of the product of element of any row or column with their corresponding cofactors is same as the value of the determinant। और आपको ध्यान हो तो यही किया था बेटा हमने, अगर फर्स्ट रो के अलॉन्ग किया A11 इंटू दिस तो ये क्या है, ये कोफैक्टर 1 1 ही तो है। A12 इंटू दिस ये कोफैक्टर 1 2 है। A13 इंटू दिस और ये आपका कोफैक्टर 1 3 है। ओके, तो किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आती है। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग ये आया था, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग अगर हम निकालेंगे तो कॉलम के अलॉन्ग आप देखते हैं सेकेंड सफिक्स हम फिक्स रखते हैं। अब 3/3 है और जनरली मोस्टली आपको 3/3 ही ऑर्डर की हाईएस्ट आ रही है, तो A11 A21 A31 ये एलिमेंट तो इसी के कोफैक्टर, इसी के कोफैक्टर सेम सफिक्सेस ही रहने हैं बेटा। ठीक है, कोफैक्टर को कई बार C से डिनोट कर देते हैं, बुक में आपके कैपिटल A से है, C से भी डिनोट कर सकते हैं हम, और जनरली मैट्रिक्स मेथड तक आते आते हम आपको कहते हैं C ही करिए क्योंकि वर्ड से आप मैच खाते हैं। चलिए सेकंड रो से भी ऐसे ही देख सकते हैं, थर्ड रो से फोर्थ रो सॉरी सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से। ठीक है, ये आप अपने माइंड में सेट रख सकते हैं। यस, नेक्स्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो इज 0। अगर किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम बेटा ये 1 1 1 2 1 3 दैट मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स,
21 22 23 दैट मीन्स सेकेंड रो के कोफैक्टर। अगर ऐसी मल्टीप्लिकेशन हम करें तो वो हमेशा जीरो आने वाली है, जीरो आने वाली है। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप ये सारे रिजल्ट कॉल से देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक रो या कॉलम के, लेकिन रो से ही, कॉलम से ही, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड कॉलम के हैं यहाँ पर एलिमेंट और थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स, ठीक है, तब भी प्रोडक्ट जीरो आएगा। लेकिन जब किसी रो या कॉलम ये अलग अलग हों तब हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते बेटे, तब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। देयर इज नो रिजल्ट शोइंग वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनी कॉलम। जैसे यहाँ देखिए, ये A11 A12 A13 दैट मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट, और ये A12 A22 A32 दैट मीन्स सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर। इनके लिए आप कुछ नहीं कह सकते, इनको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इनके लिए कोई रिजल्ट नहीं है आपके पास। ओके, इसके बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है एक, एंड Aij इज ए कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij एलिमेंट, देन डिटर्मिनेंट इज, यस, इनमें से क्या होगा? देखिए, ABC एलिमेंट DEFGHI, ओके, जिसके भी एलिमेंट खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, और कोफैक्टर Aij से डिफाइंड है बेटा। देखिए, ABC फर्स्ट रो के एलिमेंट है और ये कोफैक्टर थर्ड रो के नहीं होगा। ADG फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं और A11 A21 A31 ये फर्स्ट कॉलम के ही कोफैक्टर हैं। बिल्कुल ठीक, ये होगा, ठीक है। ये भी एक बार देख लें, DEF सेकेंड रो के एलिमेंट, A11 A12 A13 फर्स्ट रो के कोफैक्टर नहीं होगा। ABC फर्स्ट रो के एलिमेंट, A11 A21 A31 फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया बेटा, Aij अगेन कोफैक्टर है स्मॉल aij का। तब हमसे अगेन पूछा है कि डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। सेम ढंग से चेक करना है बेटा, A11 A12 A13 दैट मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट, A31 A32 A33 दैट मीन्स थर्ड रो के कोफैक्टर, ये नहीं होगा, रादर ये जीरो होगा, ये भी चेक कर लीजिए बेटा साथ साथ। A11 A21 A31 दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, A13 A23 A33 थर्ड कॉलम के कोफैक्टर नहीं होगा, बल्कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। और नेक्स्ट देखें, A21 A21 A22 A22 A23 A23 बिल्कुल ये सेम है बेटा, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, ये होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। इसको भी एक बार चेक कर लें, क्या क्या है, A11 A12 A13 दैट मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट, एंड A21 A22 A23 सेकेंड रो के कोफैक्टर, ये भी नहीं होगा और ये जीरो होगा। हमारा आंसर यहाँ हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इस ढंग से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ भी वैल्यू निकालने के। यस, नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बेटा। एडजॉइंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं बेटा माइनस कोफैक्टर्स का, जो अभी किया, और एडजॉइंट से हम कैलकुलेट करते हैं फर्दर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करते हैं हम मैट्रिक्स मेथड में, जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, मैट्रिक्स मेथड सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का। चलिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं एक्चुअली। एडजॉइंट की सिंपली क्या डेफिनेशन है बेटा, हर एलिमेंट की जगह, कोई भी ये मैट्रिक्स दी है, इसके हर एक एलिमेंट की जगह हम इसके कोफैक्टर रखते हैं। आप देख रहे हैं हर एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर रखे हुए हैं बेटा, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में आ जाए, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में आ जाए, और थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में आ जाए। इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। और आपको एज यूजुअल अपने आप दिख रहा है बेटा, एडजॉइंट एक्चुअल में एक मैट्रिक्स है खुद, क्योंकि ये मैट्रिक्स की नोटेशन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं बेटा, डेफिनेटली करते वही कंफ्यूज हैं बच्चे,
जो वेग पढ़ते हैं बेटा, क्विकली बस आंसर पे क्वेश्चंस में पहुंचना चाहते हैं। कंसेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से होंगे बेटा, कंसेप्ट नहीं सोचोगे तो नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस में गलती होगी होगी। तो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है बेटा जो किसी दूसरी मैट्रिक्स से कनेक्टेड है। सिंपली उस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर रख दे और उसका ट्रांसपोज कर दे। ओके, अब 2x2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं। ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, जब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे 1 2 3 4 मैट्रिक्स है ये। लेट मी जस्ट शो। अब 1 का कोफैक्टर 4, 2 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर -2 एंड 4 का कोफैक्टर 1। यही होगा। इसका ट्रांसपोज करना है बेटा, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये हो गया 4 -3 फर्स्ट कॉलम बन गया, -2 1 सेकेंड कॉलम बन गया। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब इसको और इसको गौर से देखो बेटा, क्या हुआ है, ये डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हुए है। ठीक है, और ऑफ डायगोनल का सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो 2x2 का पूरा ये सब मेंटल कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है बेटा। 2x2 का हम निकालने के लिए सिंपली डायगोनल्स एलिमेंट को चेंज कर देते हैं और ऑफ डायगोनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। चलिए 3x3 का अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अभी माइनर कोफैक्टर निकालने सीखे हैं बेटा। ठीक है, ये आप खुद रिवाइज कर सकते हैं, एक बार इसको खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फिर यहाँ से कंपेयर करिएगा। हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर रखा और उसका ट्रांसपोज किया, तो ये एडजॉइंट आएगा। ठीक है, सिंपल टू कैलकुलेट। यस, ये जो अभी आपको बात की मैंने, अगर किसी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दें और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दें। इसको हम कह सकते हैं बेटा स्मार्ट वे टू फाइंड एडजॉइंट। 2x2 का क्विकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते ही 8 और 5 देखिए इंटरचेंज हो गए और इनके साइन चेंज हो गए। जो -7 था +7 हो गया, जो 3 था -3 हो गया। ओके, 3x3 का भी स्मार्ट वे है बेटा, बहुत से क्वेश्चंस में मैं करा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। एक बार फिर से यहाँ बताती हूँ। सिंपली क्या करना है हमने, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं अभी ये बल्कि चलिए मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिख लेती। ठीक है, देखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 8, ये आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम रिपीट, सेकंड कॉलम रिपीट, 3 रोज 5 कॉलम्स हो गए। अब इसकी फर्स्ट 2 रोज रिपीट करके इसको हम 5x5 का एरे बनाते हैं पूरा। ठीक है, ये आ गया हमारा 5x5 का एरे। अब इसमें हम फर्स्ट रो कट कर देते हैं, सेकंड रो कट कर देते हैं। ये जो 2 रोज आई, इन 2 रो से हम एडजॉइंट का फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट करेंगे बेटा, और नेक्स्ट 2 रोज से नेक्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट 2 रोज से लास्ट कॉलम। करेंगे कैसे, 4 एलिमेंट लेंगे पेयरिंग में। ये 4 हम एक तरीके से डिटर्मिनेंट लेंगे। पहला 5 8 6 8, ये डिटर्मिनेंट, इसको हम कैलकुलेट करें 40 -48, -8 आ गया। तो सिंपली इसको ये फर्स्ट कॉलम निकाल रहे हैं बेटा इन रो से, -8 1 1 पोजीशन पे रख दिया। फिर नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट लिया बेटा 42 -32 10, कोई साइन नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, जो डिटर्मिनेंट निकलेगा बस वही पुट कर देना बेटे। फिर ये डिटर्मिनेंट लिया 32 -35 -3, ये नेक्स्ट। बट जो इन 2 रो से निकाला हमने वो फर्स्ट कॉलम में रखना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वाले से हमने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट से देखिए ये 4 एलिमेंट 24 -16 8, ये आपका सेकेंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट। फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट 8 -21 13 -13 रादर, ये सेकेंड एलिमेंट। फिर 14 -8 6, ये आपका लास्ट एलिमेंट। ठीक है,
अब ये कोई रो भी हाइड कर देते हैं बेटा। अब लास्ट 2 रोज रह गई, इनसे कैलकुलेट होगा लास्ट कॉलम। 12 minus 15 minus 3, 12 minus 6, 6, and last 5 minus 8 minus 3। ओके, जो पॉजिटिव नेगेटिव में कई गलती कर देते हैं ना बच्चे बेटा, इसलिए ही ये आपको डिस्कस करना शुरू किया था। अदरवाइज नो डाउट स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके पास है, आप उससे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। सामने सामने ये एरे लिखिए ऐसे ही और कैलकुलेट करिए, ठीक है। चलिए, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, यस इसके बेस भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं बेटा। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अदरवाइज आपको पता है बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, बट ए का एडजॉइंट ए से करते हैं तो कॉम्यूटेटिव होता है और वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। मेन रिजल्ट। देन next result beta, if A is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint A is determinant A power n minus 1। proofs में नहीं जा रही मैं, अब आपको सिर्फ रिजल्ट रिकॉल करवा रही हूँ। proofs आप देखना चाहते हैं तो तुम्हारा वीडियो से देख सकते हैं, इनके प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे। अदरवाइज हमने किया यही है, पिछला रिजल्ट यूज किया है बेटे। यस, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो दैट इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यस। एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर एडजॉइंट ले रहे हैं तो रिवर्सल लॉ फॉलो होता है बेटा। यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और कहाँ कहाँ फॉलो होता है बेटा? इनवर्स में और ट्रांसपोज में, ठीक है। ये सिंपल रिजल्ट। चलिए, इसके क्वेश्चन यहाँ नहीं ले रखे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है बेटा, थॉरली आप वहीं पर एक बार जा सकते हैं। चलिए, इनवर्स, एडजॉइंट से हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, और इनवर्स हम डेफिनेशन पहले भी बात कर चुके हैं बेटा। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है और वो आइडेंटिटी के इक्वल है तो हम ए को बी का इनवर्स और बी को ए का इनवर्स कहते हैं, ठीक है। और ए मैट्रिक्स का इनवर्स हम वही स्टैंडर्ड नोटेशन ए पावर माइनस 1 से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया हमने, ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये है, इनका प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं बेटा। ए बी या बी ए दोनों आइडेंटिटी आ रहे हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए इनवर्स बी है, और बिल्कुल बी इनवर्स भी ए कह सकते हैं, ठीक है। इनवर्स के रिजल्ट हैं जो हमने मैट्रिक्स मेथड में यूज करने हैं। A square matrix A is invertible if and only if it is non-singular। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब नॉन सिंगुलर होता है। एंड इट इज गिवन बाय A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये मेन रिजल्ट तो मैट्रिक्स मेथड में हम यूज करेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए, इनवर्स निकालना हमें 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। इसका डिटर्मिनेंट हम वर्बली निकाल सकते हैं, 4 माइनस 3 1 1 हो गया ये। और एडजॉइंट, इनको इंटरचेंज, वो 2 2 ही है दोनों, इनके साइन चेंज तो -3 -1। सिंपल, यही आपका इनवर्स आ गया बेटा, राइट। यही इनवर्स आ गया। 2/3 का बहुत क्विकली आप निकाल सकते हैं, रादर जो भी मेथड सीखा है उससे 3/3 का भी क्विकली निकाल सकते हैं बेटा। अब इसका इनवर्स पूछा है तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, सेरस डायग्राम यूज कर सकते हैं शॉर्ट में आप, वो भी 1 आया। नॉन जीरो दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब शॉर्टकट से ही आप बिल्कुल पॉज कर दीजिएगा वीडियो बेटा, ये देख के अपने आप कैलकुलेट करिएगा और यहाँ से कंपेयर कर लिए कीजिएगा। अपनी कमांड पानी है तो अपनी कैलकुलेशन होनी चाहिए बेटा, सुनने से कैलकुलेशन में कमांड नहीं आती, बार बार कहती हूँ, ठीक है। तो ये आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं वही शॉर्टकट से, और इसको चेक कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्सेस इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ये बहुत बार यूज होता है बेटा मैट्रिक्स मेथड में, आपको मैंने बताया हुआ 4-5 टाइप है क्वेश्चंस के, अभी डिस्कस करेंगे, ये उनमें से एक में यूज होता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स।
For two matrices A and B, inverse of AB is B inverse A inverse. ट्रांसफर लॉ जो अभी आपसे बात कर रही थी मैं, और इसको वेरीफाई कराया हुआ ये एग्जांपल आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार. यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है बेटा. इसके बेस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में पिछले सालों में. यस, ये आपके क्वेश्चन देखिए. 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ए इज 5, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. अभी जो हमने रिजल्ट किया बेटा वही यूज करना है 1/5. और डेफिनेटली ए इनवर्स जब एग्जिस्ट कर सकता है तभी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल साथ में लिखा जा सकता था नॉन सिंगुलर, क्योंकि ए इनवर्स नॉन सिंगुलर के लिए ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है. फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, ए इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स, what will be the inverse of transpose of A? A इनवर्स ये दिया है, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A पूछा है बेटा, तो सिंपल आपका रिजल्ट यूज करना था ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स. तो जो ये दी हुई थी इसी का ट्रांसपोज आपको करना था. अंडरस्टैंडिंग, आपको रिजल्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो बेटा बस 1/1 समझिए क्या कह रहे हैं और उसको मैथमेटिकली लिखिए और अप्लाई करिए. For a square matrix of order 3, A inverse is this. Find the matrix A. अब A inverse ये है. अब यहाँ क्या रिजल्ट यूज हो रहा है? A मैट्रिक्स फाइंड आउट करने की कहा है. हमें पता है इनवर्स ऑफ इनवर्स इज द मैट्रिक्स A. तो इनवर्स दिया है तो सेम प्रोसेस से अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, वो A हो जाएगा. और वही प्रोसेस है बेटा A इनवर्स निकालने का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट है. ठीक है. डिटर्मिनेंट निकाला, इसको हमने बी नाम दे दिया ए इनवर्स को. डिटर्मिनेंट निकाला 9 और फिर इसका एडजॉइंट निकाला इसी ढंग से, एडजॉइंट बी. अब बी इनवर्स आ गया आपका ये आप बिल्कुल खुद चेक करिएगा कैलकुलेशन करके बेटा. आई एम नॉट डिस्कसिंग टू मच, हम बात कर चुके हैं, वीडियो वरना लंबी हो जाएगी. तो ए क्या हो गया बेटा? इनवर्स ऑफ ए इनवर्स. ए इनवर्स को हमने बी कहा था, दैट मीन्स यही. बस इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, 9 अंदर रख दिया और जितना जो कैंसिल हो सकता था कैंसिल कर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मेन लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा इनमें से. मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यस, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम की. कंसिस्टेंट सिस्टम हम कब कहते हैं? जब उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. 2 वेरिएबल में हो, 3 वेरिएबल में हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, नहीं एग्जिस्ट करता तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं. सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करिए. हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों यूज करके जो मेथड कर रहे हैं दैट इज मैट्रिक्स मेथड. मेनली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम सिस्टम को, तो मैट्रिक्स मेथड कह रहे हैं. एक डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है बेटा, वो आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल. चलिए, ये मान लीजिए जो आपको हाईएस्ट आना है वो 3 वेरिएबल में आना है बेटा. 3 वेरिएबल तो 3 लीनियर इक्वेशन चाहिए. सपोज ये सिस्टम आपको दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. ये 3 आपकी इक्वेशन है. ओके. इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है बेटा. अब कैसे करते हैं हम? सबसे पहले इस सिस्टम को लिखते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में. फर्स्ट स्टेप है हमारा इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, ए एक्स इक्वल टू बी. और उसमें ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट एक्स वाई जेड आप ध्यान रखेंगे बेटा हमेशा इसी ऑर्डर में हो एक्स वाई जेड के. ठीक है, वहीं से कोफिशिएंट लेंगे. अभी कोफिशिएंट हमने सिस्टम से लिखे हुए हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. एक्स मैट्रिक्स होती है बेटा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड. बी मैट्रिक्स होती है बेटा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो राइट में कांस्टेंट आते हैं d1 d2 d3. ठीक है. ए को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स को वेरिएबल मैट्रिक्स, बी को कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं. पहला स्टेप. दूसरा स्टेप होता है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, डिटर्मिनेंट ए हम उसका कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू चेक कि वो नॉन जीरो है या नहीं है. डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. और यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं बेटा? ए एक्स इक्वल टू बी को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब क्या हुआ? ए इनवर्स ए एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो इनवर्स ए खुद में आई होता है, आई इंटू एक्स एक्स होता है लेफ्ट साइड. राइट साइड ए इनवर्स पी ऐसा चल रहा है, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स पी आ गया. एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स से थी तो सॉल्यूशन आ गया बेटा. दो मैट्रिक्स इक्वल हो गई
तो हम सिंपली जब एक्स वाई जेड ये मैट्रिक्स है दूसरी नंबर वाली मैट्रिक्स के इक्वल होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट इक्वल रख के हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। ओके, ये हमारा हुई बात जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आए तब क्या करते हैं हम बेटा, तब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम के मेथड यूज करते हैं। के मेथड में क्या करते हैं हम, एक्चुअली किसी एक वेरिएबल को के वैल्यू पुट कर देते हैं फिक्स। तो दो वेरिएबल में इक्वेशन रह गई, हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तीसरी में पुट करते हैं। अगर सेटिस्फाई होता है तो सॉल्यूशन आएगा, वरना नहीं आए। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं इनके। यस, फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। इसको ax इक्वल टू b फॉर्म में रखा तो a क्या है 1 2 2 3 ये मैट्रिक्स, x क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स xy और b क्या है बेटा कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 3। ओके, यहाँ अब हमने डिटर्मिनेंट a निकाला, दैट इज 3 -4 -1 नॉन जीरो, दैट मीन्स सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन x इक्वल टू a इनवर्स b होगा। अब a इनवर्स भी हमें पता है बेटा, शॉर्टकट बिल्कुल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट हमारा -1 अभी हमने निकाला और एडजॉइंट a सिंपली 2/2 है। हम बेटे इसके डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दें 3 1 और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दें, तो 3 1 -2 -2। बस अब हमने मल्टीप्लाई करना है, -1 ऐसा ही रहने देते हैं, ये रो इससे मल्टीप्लाई, 6 -6 0 आ गया, -4 + 3 -1 आ गया। -1 से मल्टीप्लाई तो 0 1 आ गया। दोनों मैट्रिसेस की इक्वालिटी है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, x 0 आ गया, y 1 आ गया। ठीक है, सिंपलेस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन लिया बेटा आपको समझाने के लिए, आई होप कि समझ आया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखा, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी 1 3 फर्स्ट रो, 2 6 सेकेंड रो, वेरिएबल मैट्रिक्स आएगी एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगी 5 8 कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट a निकाला बेटा 0, हमें अभी नहीं पता सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं। क्या करना है इस केस में, एडजॉइंट a इंटू बी निकालना है। एडजॉइंट a सिंपली 2/2 का हमें आता है बेटा 6 और 1 इंटरचेंज और इनके साइन चेंज। अब एडजॉइंट a इंटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट a ये आया, b 5 8 ये कॉलम मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई किया 30 -24 6 -10 + 8 -2 नॉन जीरो आई, नॉन जीरो आई तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, एडजॉइंट a इंटू बी नॉन जीरो आया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अगेन इसको सिस्टम को लिखा ax इक्वल टू b में 1 2 2 4 ये आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स, 5 10 कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ भी डिटर्मिनेंट निकाला बेटे 0 आया, तो सिस्टम हमें नहीं पता कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट a इंटू बी, एडजॉइंट a इंटू बी, यहाँ पर अगेन एडजॉइंट जो निकालेंगे 4 1 इंटरचेंज, 2 2 के साइन चेंज, तो इसको किया 20 -20 0 -10 + 10 0, तो ये तो नल मैट्रिक्स आ गई। एडजॉइंट a इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गई, तो हम के मेथड यूज करते हैं बेटा। के मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को के ले लिया, सपोज y को के ले लिया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 से हमारे पास क्या है x 5 - 2 के, x 5 - 2 के को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी थी ये, इसमें पुट किया अगर हमने 5 - 2 के, तो आप देख रहे हैं सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फाई हुआ तो यस ये जो सॉल्यूशन है x और y की वैल्यू है, y हमने k रखा था, x की वैल्यू 5 - 2 के, ये सॉल्यूशन है। और k क्योंकि फिक्स नहीं है बेटा, रियल नंबर है, तो ये रादर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये मेथड से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगी। ओके, तो ये 2/2 हमने लिया था बेटा मेथड समझने के लिए, नो डाउट 2/2 भी आ सकता है, बट मेन आपका 3/3 रहता है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में। यस, अब प्रॉब्लम्स, ये तो 2/2 को 3/3 में आप स्पेशली कर सकते हैं, लेकिन जो और चेंज आते हैं इन प्रॉब्लम्स में वो ध्यान रख लीजिए। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ प्रोडक्ट ऑफ इट
विद अनदर मैट्रिक्स इज ए मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है बेटा एक मैट्रिक्स का इनवर्स बी है, जबकि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ए बी इंटू बी ए बी और बी ए ये दोनों सेम आए, बट सम नंबर इंटू आई आए। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इससे क्या करते हैं हम, ये देखिए नंबर इंटू आई आए, तो आप ए इनवर्स 1/k इंटू बी और बी इनवर्स 1/k इंटू ए जो चाहिए, जो मैट्रिक्स आपके सिस्टम में होगी, यहाँ से अगर ए इनवर्स निकालना है तो वो 1/k इंटू बी हो जाएगा। एक तरीके से ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके निकालते हैं हम, ठीक है। और बी इनवर्स निकालना है तो वो 1/k इंटू ए हो जाएगा, जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। जैसे ए बी इक्वल टू 6i आया तो ए इनवर्स हो जाएगा बेटा 1/6 टाइम्स बी और बी इनवर्स हो जाएगा 1/6 से। देखिए इसके भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बी दो मैट्रिसेस के लिए ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो और ये सॉल्यूशन निकालो, ये कहा है आपको। अब देखिए इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, इजीली आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से वन एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। मैं पूरी रिवीजन नहीं करा रही हूँ, प्रोडक्ट हम रिवाइज कर चुके हैं बेटा मैट्रिसेस का, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आया 6 कॉमन लिया तो ये हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो गई, दैट मीन 6i आ गया, राइट, k इंटू आई आ गया। तो आपको यहाँ देखो अगर 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2, तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए एक तरीके से, सिस्टम में ए मैट्रिक्स आएगी तो हम ए इन्वर्स यहाँ से निकाल लेते हैं, दैट विल बी 1/6 टाइम्स बी। ओके, अब क्योंकि बी और ए नाम क्वेश्चन में ही दिए थे बेटा, तो जब सिस्टम को लिखेंगे इसको ए तो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वही कोफिशिएंट आना है। सिस्टम हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू सी, नया नाम दे दीजिए, ठीक है। ए दोबारा नहीं भी लिखेंगे चलेगा क्योंकि दिया हुआ है, एक्स को हमने वेरिएबल मैट्रिक्स ले लिया, सी को कांस्टेंट मैट्रिक्स ले लिया। नाउ डिटरमिनेंट ए निकालते हैं सबसे पहले, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल पॉज कर लीजिएगा बेटा, मेथड आपको पता है, कैलकुलेट करिएगा फिर यहाँ से चेक करिएगा। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया, दैट मीन सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इनवर्स हम पहले ही देख चुके हैं, 1/6 टाइम्स बी होगा। तो ए एक्स इक्वल टू सी का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी, ए इनवर्स पुट कर दीजिए 1/6 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी इक्वालिटी से सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू 4, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आई होप आपको अच्छे से रिवाइज है, नहीं तो एक बार कर लीजिएगा बेटा फिर ये करिएगा। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, बट यहाँ पर जरा सा चेंज आएगा बेटा। देखिए यहाँ हमें चाहिए थी 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -2 -2 एंड 2 1 3 बी का इनवर्स। तो बी का इनवर्स 1/8 टाइम्स से हो गया। तो अब सिस्टम को जब लिखेंगे ए और बी, ए नहीं यूज करेंगे, सॉरी बी तो यूज कर सकते हैं क्योंकि वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रही है। हम सिस्टम को लिख देते हैं बी एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। सेम ढंग से डिटर्मिनेंट बी निकाला, नॉन जीरो, सिस्टम कंसिस्टेंट, उसका सॉल्यूशन बी एक्स इक्वल टू सी है तो सॉल्यूशन बी इनवर्स सी, बी इनवर्स था 1/8 है, उसको पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए इसमें भी थोड़ा चेंज हो सकता था। फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज ट्रांसपोज ऑफ अनदर मैट्रिक्स, जिसका इनवर्स दिया हो। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस सीधा, फिर समझते हैं। इसमें रिजल्ट हमने ये यूज करना है बिल्कुल, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं तब आपको बेटर समझ आएगा। फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड ए इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं हम, सीख चुके हैं, देख चुके हैं आप इतनी बार। एंड सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप इनवर्स निकाल लीजिए, ठीक है, अपने आप यहाँ से चेक कर लीजिए। ए ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट किया, नॉन जीरो आया, फिर इनवर्स इसका निकाला हमने अपने शॉर्टकट मेथड से करके दिखाया हुआ बेटा, यहाँ मैंने वही 5/5 एरे के, आप जैसे भी निकालेंगे इनवर्स तो सेम आना है, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा। देन ए इनवर्स आ गया हमारा बेटा ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो गिवन सिस्टम है उसमें हमने गौर से देखना होता है, 1 2 1 1 2 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1, यही मैट्रिक्स है बेटा।
क्योंकि 3/3 आपसे डिस्कस नहीं हुआ ज़्यादा, ये बेटा सिंपल डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया, दैट मीन सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से सॉल्यूशन आएगा। ए इनवर्स आपने पुट कर दिया इसमें, ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो डिटेल में हम बात कर चुके हैं बेटा, कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ बार बार नहीं बात करूंगी, वीडियो वही उतनी लंबी हो जाती है। इसको पुट किया, हमारा ये आ गए एलिमेंट 1.8, 0.4, 1.4, ये आंसर आ गया। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ देखो, अगर जब भी ऐसे इनवर्स दिया हो ना बेटा, पहले देख लो 1 2 3, 1 2 -3, ये नहीं है, 2 3 2 कॉलम, 3 -3 -4 नेक्स्ट कॉलम। तो जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आनी है वो इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो हमेशा जब पहले किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के फिर सॉल्यूशन का हो, तो हमेशा गौर से चेक कर लीजिए कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो वही मैट्रिक्स है जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में थी, या फिर उसका ट्रांसपोज है। इसलिए दोनों क्वेश्चन साथ दिए वही आपको मैंने, ठीक है। तो करना अभी पहले इन्वर्स ही निकालना है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, 67 आया नॉन जीरो, हमने अपने शॉर्टकट से इसका इन्वर्स निकाल लिया, एडजॉइंट निकाला, फिर इन्वर्स निकाला, ये इन्वर्स आ गया बेटा हमारे पास। अब जो सिस्टम है उसमें ए मैट्रिक्स नहीं है, उसका ट्रांसपोज है। तो सिस्टम को हम बी एक्स इक्वल टू सी लिख रहे हैं बेटा, जहां पर बी ये मैट्रिक्स है, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है, सी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। बी एक्चुअली क्या है, ए का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें जब इन्वर्स निकालने को कहा है उसको यूज करके हमें सिस्टम सॉल्व करना है। तो आपका रिलेशन तो डेफिनेटली होगा, गौर से देखो, बी ए ट्रांसपोज है तो डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज होगा, दैट मीन्स नॉन जीरो है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम देख चुके हैं अभी ऊपर। तो नॉन जीरो है, सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ, उसका सॉल्यूशन होगा बी इनवर्स ही। अब ये मेन स्टेप है बेटा, बी इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स थोड़ी ना निकालोगे आप, पहले ए ट्रांसपोज निकालो फिर इनवर्स, फिर कोई रिजल्ट है, और वो रिजल्ट सिंपल हमें याद है, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। जो आपने इनवर्स निकाला है उसको एज सच नहीं यूज होना, उसका ट्रांसपोज करना है। 1/67 नंबर तो ऐसे ही रहेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। ओके, तो ये स्टेप्स भी आपको जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड किया और उसको भी अधूरा किया, एक डायरेक्ट डायरेक्ट बस, फिर इसमें से कोई आ गया तो फिर बेटा कुछ नहीं होगा, तो आप कहोगे कि ये तो क्या मैम तो कहती मैट्रिक्स मेथड मस्ट आना है। तो बिल्कुल उसकी सारी वेराइटी करके जाइए बेटा। x इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, बी हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर आ गए हमारे 3 -2 1 x3 y -2 z1, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल टू रिवाइज। चलिए, लास्ट टॉपिक होता है बेटा इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। A total amount of rupees 7,000 is deposited in 3 different savings bank account with annual interest rate of 5%, 8%, 8.5%. The total annual interest from these 3 accounts is 550 rupees. Equal amounts have been deposited in the 5% and 8% saving account. Find the amount deposited in each of 3 accounts with the help of matrices. देखिए, फर्स्ट 2 में कह रहे हैं इक्वल अमाउंट हो रहा है, टोटल 7,000 अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। जो इंटरेस्ट कह रहे हैं वो टोटल 550 है, और हर एक में अलग अलग इंटरेस्ट क्या है, 5%, 8%, 8.5%। तो आपने 2 सेविंग अकाउंट में जो इन्वेस्ट किया वो मान लिया x रुपीज, दूसरे का भी x, तो लास्ट का क्या होगा बेटा, 7,000 माइनस x, दैट मीन्स 7,000 माइनस 2x। तो आपकी इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स क्या हो गई, x 7,000 माइनस 2x, इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 5% मीन्स 100 रुपीज में 5 रुपीज का 5/100, 8% मीन्स 8/100, और 8.5% मीन्स दिस इज 17/2, 17/200। ये अब हम कॉलम लेंगे बेटा, जो हमारा इंटरेस्ट आना है टोटल 550, वो एक्चुअल में ए इंटू बी के एलिमेंट आना है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट मैट्रिक्स हो जाएगी 580, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है बेटा यहाँ पर,
ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी होगा क्लियरली। अब ए बी कैलकुलेट कर लीजिए, मैट्रिक्स है बेटा x इंटू दिस प्लस x इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 7000 माइनस 2 है। ये आपकी मैट्रिक्स की इक्वालिटी है, दोनों 1 बाय 1 मैट्रिक्स हैं तो एलिमेंट इक्वल आ गए। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन से भी यही आता, बट मैट्रिक्स मेथड यूज करने को कहा है तो आपको वाइजली दोनों मैट्रिक्स मेज्यूम करनी पड़ेगी बेटा, इस ढंग से लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखेंगे तो उस हिसाब से मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लिया है बेटा, लीनियर इक्वेशन है एक्स में, फिर एक्स वेरिएबल की टर्म्स एक साथ, कांस्टेंट टर्म्स एक साथ, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लीनियर इक्वेशन इन एक्स है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। एक्स आ गया 1125, दैट मीन्स फर्स्ट टू में तो अमाउंट हो गया 1125, और ये आपका इसका ट्वाइस हो गया 1250, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके थर्ड में इन्वेस्ट किया। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा, और ये भी तीनों टाइप रिवाइज करिए, डायरेक्ट भी, और जिसमें ट्रांसपोज आए वो भी, और ए और बी का प्रोडक्ट दिया हो वो भी। तभी मेथड्स होंगे, तब हम कह सकते हैं कि यस यू हैव डन द कंप्लीट। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, ऑल द बेस्ट।